सॉरी बोल। अबे हवा आने दे, चल हट। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि बॉलीवुड के एक्टर्स को साउथ के डायरेक्टर अपनी फिल्मों में कास्ट करते हैं, लेकिन बॉलीवुड के डायरेक्टर साउथ के एक्टर्स को उतनी प्राथमिकता नहीं देते। साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स जैसे एस राजामौली, शंकर और एटली ने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड स्टार को लिया है। दूसरी ओर बॉलीवुड के डायरेक्टर साउथ के सुपरस्टार को अपनी फिल्मों में कास्ट नहीं करते। ये बॉलीवुड स्टार्स को शामिल कर रही है। हालांकि अब अल्लू अर्जुन, यश और रामचरण जैसे स्टार्स की हिंदी बेल्ट में लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में यह ट्रेंड बदल सकता है। अगर रणबीर कपूर और शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड स्टार साउथ के डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं तो कल्पना कीजिए जब साउथ के बड़े डायरेक्टर, जिनकी फिल्में सिर्फ हिट नहीं बल्कि गदर मचाती है, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ आएंगे तो क्या होगा। एस राजामौली, शांत नील, इटली लोकेश कनकराज और शंकर जैसे डायरेक्टर्स जब बड़े बजट, दमदार एक्शन और मास इंटरटेनमेंट वाली फिल्में बनाते हैं तो पूरे देश में तहलका मच जाता है। इसका मुख्य कारण बॉलीवुड के सेट सिस्टम और नेपोटिज्म हो सकता है, जबकि साउथ इंडस्ट्री पैन इंडिया अपील के अब अगर इन्हें शाहरुख खान, रणवीर, ऋतिक या सलमान जैसे सुपरस्टार मिल जाए तो ऐसी फिल्म पैन इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन सकती है। दोस्तों, अगर प्रशांत नील रणबीर कपूर के साथ एक नई हाई वोल्टेज एक्शन फिल्म बनाए या लोकेश कनकराज शाहरुख खान के साथ एक गैंगस्टर थ्रिलर लाए तो वो दर्शकों को सीट से उछलने पर मजबूर कर सकती है। साउथ के डायरेक्टर के साथ बॉलीवुड स्टार की ये नई जोड़ी सिर्फ मास नहीं बल्कि इतिहास बना सकती है। सन्नी देओल की सबसे बड़ी ताकत उसकी पब्लिक कनेक्टिविटी है। उनके लिए न कोई रेटिंग मायने रखती है, न ही कोई स्टारडम का खेल, बस जनता का प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि उनकी हर एक फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त एक्साइटमेंट और एंटीसिपेशन हो रहता है। गदर 2 फिल्म में न कोई ओवर हाइप, न सोशल मीडिया पर ट्रेड करवाने की जरूरत, बस जनता ने फिल्म को अपने हाथ पर उठा लिया और बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। सन्नी देओल की फिल्मों में ओरा, एनर्जी और देसी फील होती है जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचती है। जब सन्नी देओल स्क्रीन पर आते हैं तो डायलॉग नहीं गूंज होती है, पंच नहीं भूचाल आता है। यही वजह है कि उनकी फिल्मों को लेकर जनता का इंतजार हमेशा अलग लेवल पर होता है। जाट को बॉलीवुड में ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन सन्नी देओल को उनकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने हमेशा वन मैन आर्मी की तरह काम किया है, न किसी लॉबी का सहारा, न किसी बड़े कैप का सपोर्ट, बस अपनी मेहनत, दमदार परफॉर्मेंस और जनता के प्यार से उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है। सन्नी देओल का करियर इस बात का सबूत है कि अगर टैलेंट और असली कनेक्शन जनता का हो तो कोई भी सिस्टम आपको रोक नहीं सकता। जब बॉलीवुड में ट्रेंड बदले, स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड हीरोज को बढ़ावा दिया, तब भी सन्नी देओल अपने देसी अंदाज और दमदार एक्शन के साथ डटे रहे। मैं तुझे और तेरी लंका को यहीं फूंक दूंगा। उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो भीड़ के सहारे नहीं चलते बल्कि भीड़ उनके पीछे चलती है। जब वो पर्दे पर आते हैं तो जनता खुद उनकी फिल्मों को चलाती है, चाहे कोई सपोर्ट करे या ना करे। यही वजह है कि उनकी हर फिल्म का इंतजार किसी इवेंट से कम नहीं होता। आजा, आई एम वेटिंग। गदर 2 का ट्रेलर जबरदस्त था, लेकिन इस बार जो आने वाला है वो गदर से भी बड़ा धमाका करेगा। इस फिल्म में सन्नी देओल की सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस और दिमाग फाड़ एक्शन देखने को मिलेगा। ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि इस बार सन्नी पाजी अपने पावरफुल डायलॉग्स, कड़क एक्शन और दमदार परफॉर्मेंस से फिर से बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाले हैं। उनकी आंखों में वही गुस्सा, हाथों में वही ताबड़तोड़ ताकत और स्क्रीन पर वही जबरदस्त आरा, यानी जनता को फिर से वही देसी रॉ एनर्जी दिखाने वाले हैं। इस बार एक्शन सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जंग जैसा लग रहा है, फुल पावर, कोई कम्प्रोमाइज नहीं। गदर में भी सन्नी पाजी का रौद्र रूप था, लेकिन इस बार हर सीन जैसे तूफान ला रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी गदर मचाने वाली है, क्योंकि पब्लिक के दिलों से कनेक्ट करने वाला कोई स्टार है तो वो सन्नी देओल ही है। बिल्कुल भाई, सन्नी देओल जिस अंदाज में आए हैं
वो सच में अविश्वसनीय है। उनके डायलॉग्स दमदार, उनकी बॉडी लैंग्वेज दमदार और उनका बोलने का तरीका तो बिल्कुल ताबड़तोड़ है। एक एक शब्द में आग है। सन्नी देओल ऑफिशियली बैक, और इस बार ऐसे अवतार में जिसे देखकर बॉलीवुड डायरेक्टर्स को सच में मुंह छुपा लेना चाहिए। इतने सालों में किसी ने भी सन्नी पाजी को इस तरह से प्रेजेंट क्यों नहीं किया। वो एंग्री यंग मैन, जो गुस्सा, रो एनर्जी, जो असली में बॉलीवुड के असली मास हीरो का पहचान होना चाहिए, उसे किसी ने सही तरीका से एक्सप्लोर ही नहीं किया। लेकिन अब जब सन्नी देओल इस नए अवतार में लौटे हैं तो पूरा बॉलीवुड हिलने वाला है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक ऐसा बयान है, सन्नी देओल का दौर खत्म नहीं हुआ बल्कि असली गदर अब शुरू हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा भाई, इस बार सन्नी देओल का मास प्रेजेंटेशन सिर्फ धुआंधार नहीं, ये नॉर्मल आइटम नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ लाउड से नहीं है, बल्कि हर एक सीन, हर एक प्रेजेंटेशन और हर एक डायलॉग पूरी तरह जस्टिफाइड लग रहा है। सन्नी पाजी को यह कैरेक्टर पूरी तरह सूट कर रहा है। उनकी रफ टफ बॉडी लैंग्वेज, दमदार आवाज और गजब की स्क्रीन प्रेजेंस इस रोल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही है। और खास बात यह है कि इस बार इनका लुक भी पहले से ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश दिख रहा है। एकदम देसी स्टूडियो के साथ मॉडर्न टच। लाउड एक्टिंग तभी चलती है जब वो किरदार के इमोशन से मेल खाती हो, और सन्नी देओल इस मामले में मास्टर हैं। वो सिर्फ चिल्लाते नहीं बल्कि हर सीन में एक तूफान लेकर आते हैं जिसे रोकना नामुमकिन है। ये वही सन्नी देओल है जिनका एक गर्जना से पूरा स्क्रीन हिल जाती है। सन्नी देओल को इस ट्रेलर में देखकर लग रहा है कि वो 200-300 लोगों को और पीट सकते हैं और फिर भी दम खत्म नहीं होगा। जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंट दिख रही है, वो सीधा दिल और दिमाग दोनों पर असर डालती है। इस बार उनका किरदार ऐसा बना है जिस पर न चाहते हुए भी भरोसा हो जाता है, क्योंकि जब सन्नी पाजी स्क्रीन पर आते हैं तो लगता है कि अब कोई बचने वाला नहीं, एटम बॉम्ब है। उनके साथ उठते ही सामने वाले के उड़ने का सीन ऑटोमेटिक इमेजिन होने लगता है। ट्रेलर ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि महाकाल जैसा रौद्र रूप है। ये फिल्म फ्रेम में सन्नी देओल के रॉब और दमदार पर्सनालिटी को सेलिब्रेट करती है। जिस तरह सिकंदर नाम सुनते ही उसी का रौब दिमाग में आता है, उसी तरह जाट नाम सुनते ही सीधा सन्नी देओल की छवि आंखों के सामने आ जाती है। सन्नी देओल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एटीट्यूड, एक जुनून और एक अलग ही लेवल की ताकत का सिंबल है। जब भी बात रॉ एनर्जी, देसी दमदार एक्शन और तूफानी स्क्रीन प्रेजेंट की आती है तो कोई और नहीं बस सन्नी पाजी ही याद आ जाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, गूंजता हुआ डायलॉग डिलीवरी और एक्शन से बेकाबू आक्रोश, ये सब मिलकर उन्हें द वन एंड ओनली जाट ऑन स्क्रीन बना देता है। सन्नी देओल को देखना मतलब सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव, एक एहसास और एक जबरदस्त एड्रेनालिन रश। जाट फिल्म में रणदीप हुड्डा को इतना खतरनाक विलन बनाकर पेश किया गया है कि सन्नी देओल को भी एक पल के लिए डरा दिया। ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है। यही असली नेगेटिव कैरेक्टर होता है, जहां हीरो जितना तगड़ा हो विलन भी उतना ही दमदार हो। रणदीप हुड्डा की स्क्रीन प्रेजेंस, तीखी नजरें और कड़क डायलॉग डिलीवरी ने पहले ही ट्रेलर में आग लगा दी है। अब असली जाट वाली फीलिंग तब आएगी जब रणदीप हुड्डा की असली पावर, क्रूरता और खतरनाक अंदाज में फिल्म पूरी तरह उभर कर सामने आएगा। जब एक असली जाट विलन के रूप में सामने आएगा तभी सन्नी देओल का जाट एंगर भी अपने चरम पर पहुंचेगा। अब साउथ देखेगा। ये टकराव सिर्फ फाइट नहीं बल्कि आग और तूफान का टक्कर होगी। रणदीप हुड्डा जैसा विलन सन्नी पाजी के लिए परफेक्ट मैचअप है और यही चीज इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। ये टकराव इतना खतरनाक होगा कि लोग अभी जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इंटेंस और तगड़ा साबित होगा।
रणदीप हुड्डा को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक्टिंग ही सबसे बड़ी ताकत है। रणदीप हुड्डा का किरदार जितना कम बोलेगा उतना ही ज्यादा डर पैदा करेगा। उनकी आंखों की गहराई, ठंडी मगर खतरनाक डायलॉग डिलीवरी और बेजोड़ स्क्रीन प्रेजेंट, ये सब मिलकर इस विलन को बॉलीवुड के सबसे यादगार निगेटिव कैरेक्टर्स में से एक बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, जब इतना कड़क विलन सामने होगा तो सन्नी पाजी का गुस्सा भी अपने चरम पर होगा। यही तो चीज है जो इस टकराव को एक ऐतिहासिक लेवल तक लेकर जाएगी। ये सिर्फ एक्शन नहीं होगा बल्कि एक मानसिक और फिजिकल जंग होगी, जहां रणदीप हुड्डा चालाकी और ठंडा गुस्सा सन्नी देओल के फटने वाली ज्वालामुखी से टकराएगा। और यही वो चीज है जो इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल मास एंटरटेनमेंट बनाएगी। ऐसी फिल्म की कहानी भले ही कई बार साउथ सिनेमा में देखी गई हो, लेकिन जाट के ट्रेलर की एडिटिंग ने पूरे गेम को ही बदल कर रख दिया। ट्रेलर ऐसा कट किया गया है कि हर एक फ्रेम में सिर्फ वाइब, इंटेंसी और जबरदस्त इमोशन झलकता है। डायलॉग्स को बिल्कुल परफेक्ट जगह डाला गया है। जब भी कोई पंच लाइन आती है उसके साथ ही एक्शन का धमाका होता है, जिससे एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। सबसे खास बात यह है कि कोई भी सीन बेमतलब या जबरदस्ती का नहीं लगता, बल्कि हर सेकंड स्क्रीन पर कच्चा देसी पावर नजर आता है। एक्शन, डायलॉग्स या म्यूजिक तीनों का तालमेल ऐसा सेट किया गया है कि ट्रेलर का हर एक फ्रेम दिल में उतर जाता है। यही असली एडिटिंग का जादू है जो एक जानी पहचानी कहानी को भी फुल ब्लॉकबस्टर एक्सपीरियंस बना देता है। देसी मार धार जो सन्नी देओल की असली पहचान है, इस बार उसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ट्रेलर से साफ दिख रहा है कि यह वही रॉ और अनफिल्ड एक्शन है जो सन्नी पाजी पर सबसे ज्यादा सूट करता है। अब बस एक दमदार और इमोशनल कहानी की जरूरत है। अगर स्क्रिप्ट में जान हुई तो यह फिल्म उतनी कमाई करेगी जितना कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जब पब्लिक को असली मास मिलती है तो बॉक्स ऑफिस अपने आप गूंजता है। क्रेडिट देना पड़ेगा जाट के मेकर्स को, जो वादा किया था उसने पूरी ईमानदारी से निभाया। ट्रेलर से ही लग रहा है कि यह फिल्म एक फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट है, एक जश्न है, एक मास्टरपीस है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो किसने किया ये सब? आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है और आप ही की वजह से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला पाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज्यादा धमाकेदार जबरदस्त एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाट हूँ।